नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में वीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। बस 3 आसान से उपायों का पालन करें। पहला, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को धोना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। इन दिनों कुछ और तो चल ही नहीं रहा है, केवल कोरोना की बातें, कोरोना न्यूज, रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेबी फ्लू टैबलेट और ऑक्सीजन। कोई पूछ रहा है तो कोई बता रहा है। हम भी आपसे अलग नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निजी प्रयासों से 19 अप्रैल की रात लिक्विड ऑक्सीजन की 35 टन की एक और खेप छिंदवाड़ा पहुंचाई। इसके साथ ही इंजेक्शन और 50,000 फेबी फ्लू भी पहुंचाए जाने की खबर है। सिटी कोतवाली के पीछे है एक नामी सिटी स्कैन सेंटर जो चौपाटी वाली जगह पर संचालित है और कोविड संकट काल में लाख लापरवाह हरकतों के बावजूद बेरोक टोक चल रहा है। इसे कहते हैं जिसकी चलती है तो चलती है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति से जूझती जनता बेचारी अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई अंटी में बांधकर सिटी स्कैन के नाम पर न्यौछावर करने को भी तैयार है। लेकिन किस्मत में है घंटों कतार में इंतजार। नंबर लग जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अगले दिन फिर कतार। कितने बजे से खड़े हैं? 6 बजे से खड़े हुए। अभी क्या कितने बजे खुलेगा ये? पता नहीं भैया अभी तक तो। क्या टाइमिंग है इसका? कुछ पता है कि नहीं दे, कल आ जाना बोले सुबह जल्दी, अच्छा, तो लाइन लगेगी, नंबर लगा लेना पड़ेगा। कितने बजे से आके खड़े हैं आप? हम 6 बजे से खड़े। सभी लोग? हाँ, 6 बजे से खड़े हैं आके। अच्छा, नंबर लगा दिया आपने? नहीं, अभी तो खुला नहीं है, खुलेगा उसके बाद फिर नंबर लगेगा। उसके बाद नंबर लगेगा, फिर नंबर आएगा। उसके बाद अभी नंबर के लिए खड़े हैं। एक व्यक्ति को कम से कम कितना समय लगता है? 15। अभी तो पता ही नहीं भैया, अभी खुलेगा। सिटी स्कैन करने में कितना समय लगता है? 15 मिनट लगता है। 15 मिनट। यहाँ तो कम से कम 100-150 लोगों की लाइनें लगी है, तो पता नहीं है कब कितना समय लग जाएगा। कम से कम रात तक होगा इन सब का, रात तक होगा। हाँ, ये अभी हमारा नंबर पहले आएगा, बाकी इनका रात तक का नंबर। अभी नंबर लगेगा और टाइम दिया जाएगा। जिला अस्पताल में एक शासकीय चिकित्सक तक को बेड ना मिला और ऑक्सीजन तक नसीब ना हुई। कोविड के मरीजों के उपचार के दौरान संक्रमण के शिकार डॉक्टर को जिला अस्पताल में नसीब हुई तो वह थी अकाल मृत्यु। सिंगोड़ी कोविड सेंटर में सेवाओं के दौरान संक्रमित डॉक्टर रहमान को भी अगर जिला अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन नसीब ना हुआ तो परिजनों के आरोप अब आरोप ही कहे जाएंगे, क्योंकि जिस अस्पताल में डॉक्टर को इलाज ना मिल सका वहां गरीब लाचार जनता की कितनी सुनी जाती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभी जो कि खुद वहाँ चिकित्सक हैं, वहाँ एडमिट करने के हमने सोची और हमने जब वहाँ एडमिट करे तो ना वहाँ हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाई, ना बेड मिल पाया। हमने वहाँ के कोविड इंचार्ज और सिविल सर्जन मैडम से भी संपर्क करे बार बार, मगर वहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं मिल पाई, ना कि उसके स्टाफ के डॉक्टरों का सहयोग मिल पाया, जिसके कारण मेरे भाई की 17 तारीख को मृत्यु हो गई। और इसके लिए मैं पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन को दोषी ठहराता हूँ। अगर मेरे भाई को सही समय पे ऑक्सीजन और बेड और आईसीयू की व्यवस्था अगर अस्पताल प्रशासन कर पाता तो मेरा भाई आज शराब का नशा, पैसों का लालच और कत्ल। मामला चांद थाना क्षेत्र का है। ईंट भट्टे का काम करने वाले 2 दोस्तों ने लॉकडाउन में भी उपलब्ध शराब का सेवन किया और नशा कम लगा तो और पी। फिर एक के मन में लालच का नशा हावी हुआ तो उसने चंद पैसों की लालच में दूसरे का कत्ल कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस ने यही जानकारी दी है।
अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई थी थाना चांद में। मृतक जिनका नाम कमलनाथ है, उसकी जो है बॉडी मिली थी और उसको जो है चेहरे पे जो है पत्थरों से कुचला गया था, जिस पर से थाना चांद में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। मामला खुल गया है। इसमें थाना प्रभारी ने अच्छी मेहनत किया। मामला ये है कि ये ईंट के भट्टे में काम करता है, अपने भाई के साथ में रहता है वहाँ पे। इसके अंदर में 2-3 मजदूर भी काम करते हैं। घटना दिनांक की रात्रि जो है ये 3 लोगों के साथ में शराब पिया था और इसको आरोपी जो बबलू इग्नाती है वो भी मिल गया था, वो भी इनके साथ में शराब पिया था। ऐसे 4 लोगों ने शराब पिया था। बाद में सब अपने अपने घर चले गए। बबलू इग्नाती जो है खेत में जा कर के एक बोतल और शराब लेकर के पिया। इनने भी और शराब पिया था। ये आ रहा था, काफ़ी लड़खड़ा रहा था, काफ़ी शराब पिया था मृतक। दोनों के बीच में बातचीत हुई और आरोपी गिर गया। क्योंकि आरोपी ने शाम के समय जो है क्योंकि मृतक ने आरोपी को शाम के समय दूसरे दिन काम में आने के लिए और कुछ एडवांस देने की बात किया था, तो आरोपी को ये लगा कि मृतक के पास में पैसा है, तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने जैसे ही मृतक गिरा उसने जो है पत्थर से सिर में कुचल करके जो है उसकी हत्या कर दी और उसकी जेब की तलाशी ली। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और आरोपी को हम आज जो है कोर्ट में भी पेश करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान कई जगह मानवता खत्म सी दिखाई देती है, जैसे मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल, मोक्षधाम। इंसान परिजन गिड़गिड़ाते, रोते, बिलखते, सब कुछ लुटाने को मजबूर हैं। तो वहीं इक्का दुक्का नज़ारे मानवीय संवेदनाओं के जीवित होने का सबूत पेश करती हैं। सौसर विधायक विजय चौरे ने पीपीई किट पहनी और स्वयं ही कोविड वार्ड पहुंचकर मरीजों के हाल जाने और हौसला बढ़ाया। टैबलेट मिली कि नहीं? दवाई मिली? अच्छा, अभी ऑक्सीजन लेवल ठीक है? कोई घबराने की जरूरत नहीं ना? डॉक्टर आपको तो नहीं जाना? हाँ? कोई दिक्कत हो तो बताना। वर्ष 2013 और 14 के दौरान योग गुरु रामदेव बाबा का छिंदवाड़ा आना हुआ था। विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य रामदेव बाबा को भी हाथ से योग सिखाने वाले सुनील असराठी को भला कौन नहीं जानता। मनमौला मिजाज के धनी, दयालु और निर्मल स्वभाव वाले सुनील से एक मुलाकात जो है सो है। ठीक हो गया बाबा जी। ठीक हो गया जी। क्या नाम है? सुनील असराठी बाबा जी। सुनील जी। कहाँ से आए हो तुम? छोटी बाजार छिंदवाड़ा बाबा जी। छोटी बाजार छिंदवाड़ा। ये ले। सुनील भाई, आपने रामदेव बाबा से ऐसा क्या कहा था जो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे थे? बाबा जी बोले कि आप कहाँ रहते? तो मैंने बोला बाबा जी मैं छोटी बाजार रहता हूँ। बोले जी छोटी बाजार मोटी बाजार कहाँ? तो मैंने बोला अरे बाबा जी, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। माता पिताजी ने बोला आराम का नहीं लेना, ये बड़ा अच्छा है। कब बोला तेरे माता पिता ने? क्या बोला? माता पिताजी बोलते किसी हराम का नहीं लेना, मेहनत का पैसा काम में आता है। मेहनत का पैसा काम में आता है। ये ऊपर नेताओं को भी बता देना। अभी अस्पताल में इतना चूहों का आतंक था, तो आपने जब समस्या कैसे हल की? उस समय जब चूहा का आतंक था, उस समय पूरे हमारे यहाँ के स्टाफ से लेकर बाढ़ भाई लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। इतने चाहे चूहे थे कि मरीजों को थोड़ा वो काटते थे, मगर उस समय हमने उनको पकड़ के पिंजरे में इकट्ठा करके हमने यहाँ से समझो कि 1000 का कुछ 5 से 6 हजार चूहों को भाग करके आए थे। अच्छा, बाहर पे। और अभी कोरोना काल में अस्पताल में आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? बाहर का व्यक्ति आए जो सर्दी खांसी बुखार या कोई भी आए, हम उनको तत्काल स्ट्रेचर में बिठाते हैं और तत्काल उनको सर के पास ले जाते हैं, एडमिट करवाते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे बाटों में सैनिटाइजर करते हैं।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आईटी सेल प्रभारी सुभाष बेलवंशी ने जिला अस्पताल सहित जिले की स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों को मौजूदा संकट काल में चुनाव चुनौती और दावों से परहेज करने की सलाह दी है। क्योंकि आज अस्पताल में देख लो, आज लोग भटक रहे इलाज के लिए, दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, कुछ नहीं मिल पा रहा है। लोग इससे दिख नहीं रहा है आज छिंदवाड़ा में कि क्या हो रहा है। और मेरा कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं से भी निवेदन है, उन्हें अपने ज़िले की इतनी चिंता है तो वो यहाँ आकर रहे और यहाँ व्यवस्था देखे कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि इन लोगों को, आम जनता को आज इलाज नहीं मिल पा रहा है। दोनों पार्टी के नेताओं से, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो यहाँ की तत्काल इमीडिएट व्यवस्था सुधारे। सब्जी फल बेचने वाले पथ विक्रेताओं को चलित ठेलों के माध्यम से घूम कर फल सब्जी विक्रय करने की अनुमति है। कहीं भीड़ ना लगे, इस बात की निगरानी करने वाले दल भीड़ हटा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब्जी तो हर इंसान को चाहिए, लिहाजा जो मिल जाए तो मिल जाए। सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन इन दिनों कुछ लोग इतने संवेदनशील समय में सोशल मीडिया का उपयोग सनसनी फैलाने या सबसे तेज खबरी लाल बनने के चक्कर में अत्यंत घातक कंटेंट डाल देते हैं। ऐसे ही एक सज्जन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको मालूम होगा कि आदेश जारी किया जाता है सोशल मीडिया पर इस प्रकार का कोई पोस्ट या फॉरवर्ड या शेयर नहीं करेगा जिससे आम जनमानस में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है या असत्य हो, जिसका कोई तथ्य ना हो। इस प्रकार की खबर उसके द्वारा डाला गया था जिससे एक पैनिक की स्थिति निर्मित हो सकती थी। तो जो फेसबुक प्रोफाइल जो कपिल केस होनी है उसके विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई FIR दर्ज करके विवेचना में लिया गया। चैत्र नवरात्रि पर्व की अष्टमी तिथि पर मंदिरों में शासन द्वारा निर्धारित संख्या में समिति सदस्यों ने हवन अनुष्ठान किए। और अब नवरात्रि पर माता रानी के दर्शन। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेहरा वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली। शहर की पवित्र धर्मस्थली श्री राम मंदिर में प्रभु का अभिषेक पूजन होगा, किंतु कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में पुजारियों के अतिरिक्त प्रवेश वर्जित रहेगा।
बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।